हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एडजेक्टिव्स की बात की थी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसा उनका फंक्शन होता है और कहाँ वाक्य में वो इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। देखिए, डिटर्मिनर्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स की तरह ही होते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह ही फंक्शन भी करते हैं, काम भी एडजेक्टिव्स की तरह ही करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक अंतर है। काफ़ी सारे शब्द जिन्हें आप एडजेक्टिव समझते हैं वो अब एडजेक्टिव्स नहीं हैं, वो डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। इसलिए हमने पहले एडजेक्टिव्स पढ़ा था ताकि आप एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में काफ़ी अच्छे से अंतर समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनर्स की। मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इनके अंदर से एडजेक्टिव्स निकालिएगा कि एडजेक्टिव्स क्या है, कौन से शब्द हैं जो आपको एडजेक्टिव्स की तरह नजर आ रहे हैं जिन्हें आप एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है इट इज अ ब्यूटीफुल हैट। ये एक सुंदर सा हैट है। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, एडजेक्टिव आपके लिए क्या है? ब्यूटीफुल। किसके लिए आ रहा है? हैट के लिए, क्योंकि ऐसा हर शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको सूचित करता था, कुछ जानकारी देता था, उसे हमने क्या कहा था? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। ब्यूटीफुल जो है ये किसके लिए आ रहा है? हैट के लिए। हैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। गौर कीजिएगा, ये कौन सा तरीका है एडजेक्टिव का, कौन सी पोजीशन है? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले, और नाउन से तुरंत पहले जो एडजेक्टिव आता है उसकी कौन सी पोजीशन बनती है? जी हाँ, उसे एट्रिब्यूटिव पोजीशन के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव में हमने बात की थी कि नाउन से तुरंत पहले जो एडजेक्टिव आते हैं उस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया था? एट्रिब्यूटिव पोजीशन। अब ब्यूटीफुल जो है वो हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है जो कि एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ कोई शब्द है जो आपको एडजेक्टिव जैसा नजर आ रहा है? जी हाँ, इंटरेस्टिंग। किसके लिए यूज हो रहा है? स्टोरी के लिए। स्टोरी क्या है हमारे लिए? नाउन। और नाउन के लिए जो शब्द आ गया वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी अब इंटरेस्टिंग भी हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव। इसकी भी पोजीशन चेक कीजिएगा, कौन सी पोजीशन पे है? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले, यानी कि ये एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है। ठीक, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और नीचे वाले सेंटेंस में इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है। देखिए, ऊपर जो ब्यूटीफुल है वो इस वक्त कौन सी पोजीशन में है? जी हाँ, एट्रिब्यूटिव पोजीशन में, नाउन से तुरंत पहले है। मैं चाहूं तो इसकी पोजीशन को बदल के भी लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, द हैट इज ब्यूटीफुल। ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेंटेंस अब भी सही है। इस वक्त भी ब्यूटीफुल हमारे लिए क्या है? जी हाँ, एडजेक्टिव। इसी हैट के लिए आ रहा है, इसी नाउन के लिए आ रहा है, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। बीच में क्या मौजूद है दोनों के? जी हाँ, वर्ब। नाउन, प्रोनाउन और उसके एडजेक्टिव के बीच में जब वर्ब आती थी तो इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन नाम दिया गया था? जी हाँ, इसे हमने प्रेडिकेटिव पोजीशन कहा था। यानी कि हम ब्यूटीफुल को एट्रिब्यूटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन से पहले भी, और प्रेडिकेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में वर्ब आके दोनों को अलग भी कर सकती है। और दूसरी चीज, ब्यूटीफुल की हम डिग्री बदल सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी एडजेक्टिव्स की। जब हम तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव्स को 3 डिग्री में बदला गया था। कौन कौन सी डिग्री थी? जी हाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इस वक्त ब्यूटीफुल जो है डिग्री में चेंज हो सकता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल इसकी डिग्री बनती है। ये सब हमने एडजेक्टिव में बात की थी। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग जो कि हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सी पोजीशन है इस वक्त? जी हाँ, एट्रिब्यूटिव पोजीशन है। मैं चाहूं तो इसकी पोजीशन प्रेडिकेटिव भी कर सकता हूं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो भी हमारा वाक्य क्या होगा? सही होगा। यानी इंटरेस्टिंग एट्रिब्यूटिव भी यूज हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है, और इंटरेस्टिंग की डिग्री भी बन सकती है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड। आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड। ग्राउंड में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई शब्द है जो आपको एडजेक्टिव जैसा नजर आ रहा हो? यानी ऐसा हर शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव। बताइए। जी हाँ, मैनी। किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए, इस नाउन के लिए, तो क्या बनेगा हमारे लिए? एडजेक्टिव। ठीक है। और कोई शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा हो? जी हाँ, आप यहां भी गौर कीजिएगा, द किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, ग्राउंड के लिए, इस नाउन के लिए, तो ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है।
देखिए जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, आर्टिकल्स को छोड़ा था। मैंने कहा था जब हम डिटर्मिनस पढ़ेंगे तो इनकी हम अच्छे से बात करेंगे। उस वक्त मैंने इनको एडजेक्टिव्स कह दिया था कि आप इन एडजेक्टिव्स मान सकते हैं, लेकिन अब वो अंतर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ मैनी एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि नाउन के लिए है, और द भी एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल हुआ है, नाउन के लिए है। अब चेक कीजिएगा, ऊपर वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव था और इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव था। दोनों को हम एट्रीब्यूटिव यूज कर सकते थे और प्रेडिकेटिव भी कर सकते थे। लेकिन अब ये मैनी जो है, जो एडजेक्टिव्स की तरह दिखाई दे रहा है, ये कौन सा तरीका है? जी हाँ, एट्रीब्यूटिव, केवल नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। अब मैनी का यूज आप प्रेडिकेटिव कर सकते हो क्या? द स्टूडेंट्स आर मैनी कह सकते हो क्या? जी नहीं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही इस्तेमाल होगा। यानी आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही इस्तेमाल होगा, इसका स्थान आप नहीं बदल सकते। और डिग्री चेंज कर सकते हो क्या? आप मैनी की डिग्री बना सकते हो क्या? मैनी, मैनियर, मैनिएस्ट ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, मैनी एक ऐसा शब्द है जो डिग्री में भी परिवर्तित नहीं होगा। यही अंतर है एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स का। यानी आप कह सकते हो ऐसे एडजेक्टिव जो सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते थे, या ऐसे शब्द जो सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और जिनकी डिग्री भी चेंज नहीं होती, उन्हें हम अब एडजेक्टिव्स ना कह करके क्या कहेंगे? जी हाँ, डिटर्मिनर्स कहेंगे। वो सारे शब्द या वो सारे एडजेक्टिव्स जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, वो आज आपके क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। तो अब मैनी हमारे लिए क्या है? जी हाँ, ये हमारे लिए डिटर्मिनर कहलाएगा। अब दा की बात करें, दा को भी आप क्या कहेंगे? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव? जी हाँ, आर्टिकल भी अपने आप में क्या हैं? डिटर्मिनर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और इनकी भी डिग्री चेंज नहीं होती। तो सारे आर्टिकल्स भी आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। जब आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आर्टिकल्स ए एंड द, उसके सामने आपको ब्रैकेट में देखिएगा डिटर्मिनर्स लिखा हुआ दिखाई देगा, एडजेक्टिव्स नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में अंतर है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, आज की ग्रामर में वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। सम किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, वाटर के लिए, इस नाउन के लिए। क्या कहूं मैं इसको? एडजेक्टिव कहूं या डिटर्मिनर कहूं? जी हाँ, सम हमारे लिए अब क्या है? डिटर्मिनर ही कहलाएगा, क्योंकि ये केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और इसकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे एडजेक्टिव्स जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होगी, वो आज हमारे लिए क्या बन गए? जी हाँ, उन्हें हम अब एडजेक्टिव्स नहीं डिटर्मिनर्स कहेंगे। तो एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में अंतर समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है? वो सारे एडजेक्टिव्स जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, वो अब आपके लिए क्या बन गए हैं? डिटर्मिनर्स के नाम से जाने जाएंगे। और ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि एट्रीब्यूटिव भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और प्रेडिकेटिव भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जिनकी डिग्री चेंज हो सकती है, वो हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स। और जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनर्स कहेंगे। तो चलिए अब कुछ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, एक एक की बात करते हैं। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। दिस क्या है? देखिए, हमने इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, प्रोनाउंस पढ़े थे, उसके बाद एडजेक्टिव्स पढ़े थे। अब हम डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलता है, तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। आप सीधे ही डिटर्मिनर्स पे मत आइएगा, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नाउन, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स पढ़िएगा, उसके बाद ही आप डिटर्मिनर्स पढ़िएगा। तो दिस की अगर हम बात करें तो दिस हमारे लिए क्या है? जी हाँ, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो दिस इस वक्त क्या है? नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द है। दिस, वो वाली, आपने उसको दिस कहकर संबोधित किया, तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। इज हमारे लिए क्या है? जी हाँ, वर्ब। माई कार, नाउन क्या है? जी हाँ, कार। और ये माई जो शब्द है किसके लिए यूज हो रहा है? जी हाँ, इस कार के लिए। और नाउन और प्रोनाउन के लिए जो भी शब्द इंफॉर्मेशन देगा, या इनके लिए जो भी शब्द इस्तेमाल होगा, वो हमारा क्या कहलाता था? जी हाँ, एडजेक्टिव। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स की बात भी की थी। दोनों में अंतर क्या है? हर वो एडजेक्टिव जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है लेकिन जिसकी डिग्री चेंज नहीं होती, वो किस में जाएगा? जी हाँ, वो डिटर्मिनर कहलाएगा।
थोड़ी देर के लिए इसको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। उसके बाद हमने डिटर्मिनर की बात की थी और डिटर्मिनर्स क्या थे, जी हाँ, वो सारे एडजेक्टिव जो सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती। अब आप उन्हें क्या कहेंगे, डिटर्मिनर्स कहेंगे। तो चेक कीजिएगा, माई नाउन से पहले है, एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है। आप इसको प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हो क्या, द कार इज माई कह सकते हो क्या, जी नहीं। माई एक ऐसा शब्द है जो हमेशा नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। माई कार, माई हाउस, माई पेरेंट्स, माई स्कूल, माई टीचर, माई कंट्री, माई विलेज, ये माई हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। और माई की डिग्री चेंज हो सकती है क्या, जी नहीं, इसको हम डिग्री में भी चेंज नहीं कर सकते। तो अब माई हमारे लिए क्या है, जी हाँ, अब ये हमारे लिए डिटर्मिनर है। माई हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनर के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला वाक्य है, दिस कार इज नाइस, ये कार अच्छी है। नाइस क्या है, पहले तो ये बताइएगा, नाइस किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, कार के लिए, कि कार अच्छी है। और कार क्या है हमारे लिए, नाउन। तो नाइस क्या बना, जी हाँ, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। बीच में क्या है, जी हाँ, वर्ब मौजूद है। तो यानी कौन से तरीके में है, जी हाँ, प्रेडिकेटिव तरीके में है। तो प्रेडिकेटिव यूज हो गया, यानी ये डिटर्मिनर तो नहीं हो सकता। अगर डिटर्मिनर होता तो सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होता, यानी ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अब दिस पे गौर कीजिएगा, दिस किसके लिए आ रहा है, दिस कार, इस कार के लिए, नाउन के लिए आ रहा है, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ऊपर वाले सेंटेंस में दिस नाउन के स्थान पर था, इसलिए क्या था, प्रोनाउन। लेकिन अब नाउन के साथ है तो ये प्रोनाउन ना होकर के क्या बना, एडजेक्टिव। और अब एडजेक्टिव में रहेगा या डिटर्मिनर्स में चला जाएगा, जी हाँ, ये केवल नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। डिग्री चेंज हो सकती है क्या इसकी, जी नहीं। तो अब ये भी क्या है हमारे लिए, डिटर्मिनर ही कहलाएगा। दिस भी हमारे लिए डिटर्मिनर ही है क्योंकि दिस की भी डिग्री चेंज नहीं हो सकती, ये नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्लू, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू है। क्लू मतलब सुराग या जरिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है। दैट, वो वाला, चेक कीजिएगा इस शब्द को, ये दैट जो है नाउन के स्थान पर है या उसके साथ है, जी हाँ, नाउन के स्थान पर है। तो अब ये हमारे लिए क्या है, प्रोनाउन। इज हमारे लिए क्या हो गया, वर्ब। एन इंपॉर्टेंट क्लू, क्लू सुराग, ये हमारे लिए क्या है, नाउन। अब ये एन और इंपॉर्टेंट दोनों ही किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जी हाँ, क्लू के लिए। चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट को मैं क्या कहूँ, दोनों ही नाउन से पहले भी आ रहे हैं, दोनों ही एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट को डिग्री में चेंज कर सकते हो क्या, जी हाँ, इंपॉर्टेंट की डिग्री बन सकती है मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमारे लिए क्या हुआ, एडजेक्टिव। एन, इसकी डिग्री बदल सकते हो क्या, जी हाँ, आर्टिकल है, केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और डिग्री भी चेंज नहीं होती। तो अब ये हमारे लिए क्या है, जी हाँ, ये हमारे लिए अब डिटर्मिनर है। सारे आर्टिकल्स हमारे लिए क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, हम उनको डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अ रेड शर्ट, ये एक रेड शर्ट है। चेक कीजिएगा, इट क्या है, जी हाँ, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पर है। इज हमारे लिए क्या है, वर्ब। शर्ट क्या है, जी हाँ, हमारे लिए नाउन है। और ये अ और रेड दोनों ही किसके लिए आ रहे हैं, शर्ट के लिए। चेक कीजिएगा, दोनों को मैं डिटर्मिनर कहूँ या एडजेक्टिव, जी हाँ, ए आर्टिकल, डिग्री चेंज नहीं होती, ये तो हमारे लिए क्या है, डिटर्मिनर। रेड के बारे में बताइएगा, इसको आप डिटर्मिनर्स में डालेंगे या एडजेक्टिव्स में डालेंगे, नाउन से पहले है। चेक कीजिएगा, इस वक्त कौन सी पोजीशन है, एट्रिब्यूटिव। मैं इसको प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकता क्या, द शर्ट इज रेड भी तो कह सकता हूं, यानी रेड जो है नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन से दूर भी इस्तेमाल होता है। अगर डिटर्मिनर होता तो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होता, यानी कि ये प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और रेड की डिग्री चेंज हो सकती है क्या, जी हाँ, रेड की डिग्री चेंज होती है। रेड, रेड और रेडेस्ट कलर्स की डिग्री बन जाती है। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ग्रीन, ग्रीनर, ग्रीनेस्ट, उसी तरह रेड, रेड और रेड, रेडर और रेडेस्ट। ये हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव्स। तो अब आपको एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में अंतर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसा हर शब्द जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या फिर ऐसा हर एडजेक्टिव जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होगा और जिसकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या है, डिटर्मिनर। और ऐसा हर शब्द या हर एडजेक्टिव जो नाउन से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है, नाउन के बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव है।